तो नमस्कार, स्वागत है आपका लक्ष्य डिफेंस एकेडमी स्टोन के इस YouTube चैनल पर। आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि आज हम हिंदी की पहली क्लास जो है शुरू करने वाले हैं, और मुझे पूर्ण विश्वास है कि आप अगर शुरू से लास्ट तक हमारे साथ बने रहते तो आपको बहुत मज़ा आने वाला है और आप जीरो से जो है सीख सकते हैं। ये मेरा वादा है कि अगर आप पहली क्लास से लेकर लास्ट तक हमारे साथ जुड़े रहते हैं तो हिंदी में जो है परफेक्ट हम आपको बनाएंगे, ये हमारी गारंटी है। तो इसके लिए आपको अपने जो हाथ से जो है नोट्स शुरू करना है बनाने, और वीडियो को बहुत अच्छे से ध्यानपूर्वक जो है टॉपिक को समझना है। तो आज हम जो है बेसिक हिंदी करने वाले हैं और कल से जो है चैप्टर वाइज इसकी वीडियो में अपलोड करता रहूँगा। और आपको पता ही होगा, हमने प्लेलिस्ट जो है पहले ही बना दी है। करंट अफेयर की हमारी अलग प्लेलिस्ट है। प्रीवियस ईयर जितने भी क्वेश्चन पेपर होते हैं, चाहे जेबीटी, टीजीटी, पीजीटी या क्लर्क, जेओआईटी, कोई भी एग्ज़ाम होता है, उसके लिए हमने अलग से जो है प्लेलिस्ट में फोल्डर बनाया है। और जो कॉमनवेल्थ वगैरह जो इंपॉर्टेंट टॉपिक होते हैं उसके लिए हमने अलग से फोल्डर या अलग से जो है नेम दे दिया है। तो आप प्लेलिस्ट में जो है ये वीडियो चेक कर सकते हैं। इससे पहले अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, वीडियो को लाइक नहीं किया है, वीडियो को शेयर नहीं किया है, तो वीडियो को ज़रूर शेयर कर दें, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें। तो चलिए बढ़ते हैं हम आज के इस पहले टॉपिक की तरफ। हिंदी का जो पहला टॉपिक है हमारा, आज हम जो है बेसिक सी चीज़ें इसमें करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि हिंदी जो है कहाँ से आया, क्या किस भाषा से लिया हुआ शब्द है। ये तो आपको पता है कि एक भाषा है। भाषा कितनी बोली जाती है? बहुत सारी भाषाएं विश्व में, लगभग, पहला प्रश्न यहीं से नोट कर लो, लगभग कितनी? 3000 भाषाएं जो विश्व में बोली जाती है। तो पहला पॉइंट यहीं से शुरू होता है, जिसमें से हम पहली भाषा यानी एक भाषा करने वाले हैं, कौन सी? हिंदी। तो ये पॉइंट नोट कर ले, लगभग 3000 भाषाएं जो विश्व में बोली जाती है, उनमें से क्या है, हिंदी भी एक हिस्सा है। तो जैसा कि हिंदी शब्द मैंने कहा कि जो ये शब्द मैं लिख रहा हूँ, क्या ये हिंदी भाषा का शब्द है या विदेशी भाषा का शब्द है, या किस नाम से लिया गया है? जैसे हम बोलते हैं कि फलाना जो शब्द है वो लैटिन भाषा से लिया गया या तुर्की भाषा से लिया गया है, तो ऐसा जो है हिंदी शब्द किस भाषा से लिया गया होगा? ऑप्शन आ जाएंगे हिंदी, फारसी, तुर्की, अरबी। तो हम क्या है, हिंदी इसमें मैक्सिमम लगा देते, तो ये आंसर क्या है, गलत हो जाएगा। तो इसका जो आंसर हो जाएगा, यानी हिंदी शब्द जो है किस भाषा से लिया गया है, वो लिया गया है आपका फारसी। दूसरा पॉइंट ये क्या है, नोट कर लेना, जो हिंदी शब्द है किस भाषा से लिया गया है, फारसी भाषा से। अब देखिए, मैंने कहा कि 3000 भाषाएं विश्व में बोली जाती है। थोड़ा सा मैं जो है कंपेयर करके आपको करवाता हूँ कि विश्व में कुल लगभग कितनी जनसंख्या है। लगभग 7 से 8 अरब के बीच, हो सकता है ज़्यादा हो। वैसे विश्व में कुल कितनी भाषाएं? लगभग 3000 के आसपास। अब मैं बोलूँगा कि जो 7 से 8 अरब है वो क्या एक ही परिवार में रहते होंगे? अलग अलग परिवार का हिस्सा होंगे भाई, क्योंकि 7 से 8 अरब लोग, लगभग मोटा आइडिया मान के चलते हैं, एक अरब परिवार होंगे, जिसमें जो है 7 से 8 अरब लोग जो है शामिल हैं। वैसे क्या है, 3000 भाषाएं हैं, तो भाषाओं के भी क्या होते हैं, परिवार होते हैं। तो इन 3000 भाषाओं के कुल कितने परिवार हैं विश्व में? विश्व में कुल भाषा परिवार कितने हैं? 12। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप हिंदी कर रहे हैं तो यहाँ से जो आपकी जीरो से हिंदी शुरू होती है। विश्व में कुल भाषा परिवार की संख्या कितनी है? 12। और हिंदी भी इन्हीं में से किसी एक भाषा परिवार का हिस्सा है। पहला प्रश्न तो ये बन जाता है। ये विश्व की बात हो रही है। अगर भारत देश की बात की जाए कि देश में कुल भाषा परिवार कितने हैं, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, भारत में कुल भाषा परिवार की संख्या कितनी है? तो आंसर आ जाएगा 4। 2 पॉइंट नोट कर लिए। उसके बाद विश्व का सबसे बड़ा भाषा परिवार, देखिए जैसे हमारी फैमिली होती है 5 सदस्यों की, 10 सदस्यों की, 15 सदस्यों की, कई घर में 20-20 लोग भी होते हैं। तो ऐसे यहाँ क्वेश्चन बन रहा है कि विश्व का सबसे बड़ा भाषा परिवार कौन सा है? तो उसका नाम लिख लो, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, भारोप्य भाषा परिवार। मैंने यहाँ पर कुल कितने लिखवा है? 12। उसमें से एक कौन सा है?
भारोप्य भाषा परिवार, ये नाम है इसका। और जैसे बड़ी बड़ी भाषाएं जो इसी में शामिल है, जैसे हिंदी होगी, अंग्रेजी होगी, चीनी होगी, ये सारी भाषाएं किस में आती है? भारोप्य भाषा परिवार में। इसीलिए क्या है, विश्व का सबसे बड़ा भाषा परिवार है। लगभग 73, कितनी? 73 भाषाएं जो है इसी भाषा परिवार से आती है। आप लगा सकते हैं आइडिया कि कितना बड़ा भाषा परिवार होगा। तो देखिए ये इतने पॉइंट आ चुके हैं। और एक और पॉइंट यहाँ पर आ सकता है कि हिंदी जो भाषा है वो किस भाषा परिवार का हिस्सा है? तो वो भी किस भाषा परिवार का हिस्सा है? भारोप्य हिंदी। तो ये कुछ क्या है, इंपॉर्टेंट पॉइंट थे। हम आपको पता होना चाहिए, हम बेसिक हिंदी कर रहे हैं आज, तो कुछ जो शुरू के इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो हमें हिंदी शुरू करने से पहले जो है आने ही चाहिए, वो पॉइंट हम आज करेंगे। आज का पूरा टॉपिक इसी के ऊपर रहेगा। और यही जो है मेन जड़ है। हम न्यू डाल रहे हैं शुरू में, तो इससे समझना आपको बहुत ही ज़रूरी है। तो उसके बाद अगला पॉइंट है कि बात यहाँ पर किसकी चल रही है? भाषा की। तो देखिए किस भाषा की? हिंदी। तो क्या आपको पता है कि भारत की राष्ट्रभाषा क्या है? या प्रश्न बन सकता है कि हिंदी जो है भारत की कौन सी भाषा है? राष्ट्रभाषा, राज्य भाषा, या मानक भाषा, घरेलू भाषा, राज्य भाषा, कुछ भी हो सकता है ऑप्शन में। तो देखिए ये आज मैं क्लियर करवा रहा हूँ। अगर किसी के मन में कोई भी डाउट है, पहला प्रश्न यहीं से कवर कर लो कि भारत की कोई भी भाषा जो है राष्ट्रभाषा नहीं है। ये पॉइंट नोट कर लेना, क्योंकि संविधान में कहीं भी उल्लेख नहीं है किया हुआ। आप संविधान के पूरे जो अनुच्छेद है पढ़ लो जहाँ पर राष्ट्रभाषा का जिक्र किया गया हो, ऐसा कहीं भी नहीं है। हिंदी हो चाहे अंग्रेजी हो, हमारी राष्ट्रभाषा कोई भी नहीं है। हिंदी क्या है? हमारी राज्य भाषा। हिंदी क्या है? हमारी राज्य भाषा। और यहीं से क्या है, प्रश्न इंपॉर्टेंट बन जाता है। अब बात कर लेते हैं राज्य भाषा की। तो जो राज्य के लिए कि उसकी राज्य की प्रसिद्ध या मुख्य भाषा कौन सी होगी, इसका उल्लेख किस अनुच्छेद में किया गया है? यानी राज्यों के लिए आर्टिकल क्या? 345। अगर आपने आर्टिकल 345 के बारे में पढ़ा होगा तो इसमें क्या है, राज्य की राजभाषाओं के बारे में जिक्र किया गया है कि एक राज्य के लिए उसकी जो बहुमत से जो एक राज्य भाषा चुनी जाएगी कौन सी होगी। ये आर्टिकल किस में दिया गया है? 345। उसके बाद मैंने यहाँ पर एक पॉइंट बताया आपको कि हिंदी हमारी क्या है? राज्य भाषा है। तो राज्य भाषा भी क्या है? ऐसे ही नहीं बनी है, इसको भी क्या है? घोषित किया गया होगा। तो कब घोषित किया गया? जब राष्ट्रीय हिंदी दिवस मनाया जाता है। कब? 14 सितंबर को क्या है? राष्ट्रीय हिंदी दिवस मनाया जाता है। और राज्य भाषा का दर्जा कब मिला? 14 सितंबर 1949। 14 सितंबर 1949 को क्या है? हिंदी को राज्य भाषा का या राजभाषा का दर्जा मिला था। तो ये जो पॉइंट है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हो जाता है। कब? 14 सितंबर 1949। उसके बाद देखिए जब हमारा देश आज़ाद हुआ उसके बाद जो है संविधान का क्या है? निर्माण किया गया था। और ये जो चीज़ें कुछ चीज़ें प्रोसेसिंग में चली हुई थी। उस समय क्या हुआ कि संविधान की 8वीं सूची में, कौन सी? 8वीं सूची में भाषाओं का जिक्र किया गया। भाषाओं का क्या जिक्र किया गया कि कुछ भाषाएं दी गई, मुख्य प्रमुख भाषाएं, यानी आप राजभाषा इसको कह सकते हैं कि कुछ राजभाषाएं चुनी गई कि कितनी राजभाषाएं होगी भारत की। तो उस समय कितनी थी? 14। अब एक एक करके तो मैं यहाँ पर अभी गिनाऊंगा नहीं, परंतु जब इसके ऊपर स्पेशल एक वीडियो बनाऊंगा तब ये जो है भाषाएं 14 या 22 जितनी भी है ये सारी मैं कवर करवाऊंगा। अभी हम बेसिक सा चीज़ जो है यहाँ पर न्यू डाल रहे हैं, तो आप मोटा मोटा यहाँ पर समझ सकते हैं। 8वीं सूची में कितनी? 14 भाषाएं दी गई थी। तो अब जो है इनकी संख्या 14 से बढ़कर कितनी हो गई है? 22। अब कितनी भाषाओं को क्या है? मान्यता दी गई? 22 भाषाओं। तो अब आप सोच सकते हैं कि 14 से 22 बढ़ने में कितनी और भाषाएं जोड़ी गई, यानी 14 और 6 20 और 2 22, यानी 8 नई भाषाओं को इसमें जोड़ा गया। 1967 में 1967 में पहली भाषा जोड़ी गई, एक कौन सी? सिंधी। सिंधी भाषा को क्या है यहाँ पर जोड़ा गया। अब देखिए यहाँ कितनी भाषाएं थी? 14।
अब कितनी हो गई, +1 15। उसके बाद बात आती है कब, 1992 की। ये बात है 1967, फिर 1992, जब कितनी 3 भाषाएं जोड़ी गई। कौन कौन सी, नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी 3 भाषाओं को क्या है, शामिल किया गया। कितनी थी, 15 + 3 कितनी हो गई, 18। हमने 22 पूरी करनी है। 1992 में कितनी जोड़ी गई, 3 भाषाएं। कौन कौन सी, नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी। उसके बाद बात आती है कब, 2003 की। 2003 की, इस समय कितनी भाषाएं जोड़ी गई, 4, जिसमें कि बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली। बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली, ये 4 भाषाएं शामिल की गई। और अब इनकी संख्या कितनी होगी, 18 + 4 बराबर है 22। तो इस तरह से कुल मिलाकर कितनी भाषाएं हुई, 22, जिन्हें जो है राजभाषा का दर्जा दिया गया। अब फिर से हम आ जाते हैं अपनी मातृभाषा पर, यानी हिंदी पर। देखिए, हिंदी की कोई ना कोई, हर भाषा की कोई ना कोई लिपि होती है, जिस भाषा को हम लिखते हैं उस हर लिखित भाषा की क्या है, कोई ना कोई लिपि होती है। तो हिंदी भाषा की लिपि क्या है, देवनागरी। हिंदी भाषा की लिपि क्या है, देवनागरी। और देवनागरी जो लिपि में जब हम लिखते हैं तो प्रश्न बन जाता है कि दाएं से बाएं या बाएं से दाएं, ऊपर से नीचे या नीचे से ऊपर, किस तरह से हम लिखते हैं। तो जो मैं अभी आपको लिख के बता रहा हूँ, कैसे बता रहा हूँ, जैसे मैं यहाँ से लिख रहा हूँ, ऐसे तो लिख नहीं रहा हूँ, ये नहीं, मैं क्या है, यहाँ से लिखना शुरू कर रहा हूँ। तो ये क्या हुआ, बाएं बाएं से दाएं, यानी ये जो देवनागरी लिपि है कैसे लिखी जाती है, बाएं से दाएं, यहाँ से इधर की तरफ, राइट की तरफ। बायां होता है लेफ्ट, दाएं होता है राइट। उसके बाद जो मैं ये लिख रहा हूँ, ये क्या है, ये सारी चीज़ें, ये क्या है, अक्षर। तो ये लिपि कैसी है, अक्षरात्मक। अक्षरात्मक यानी अक्षर के रूप में हम इसकी पहचान करते हैं। एक होती है भावात्मक, जो सिर्फ भाव से पहचानी जाती है, फीलिंग। एक होती है भीति, यानी भीति लिपि, जिसको हम जो है महसूस करके, वो उसमें जो है भाव वाली चीज़ भी शामिल हो जाएगी। तो ये कौन सी है, अक्षरात्मक। उसके बाद अब आ जाते हैं हम अपने इम्पोर्टेंट पॉइंट पर धीरे धीरे, कि एक होता है राष्ट्र हिंदी दिवस, एक होता है विश्व हिंदी दिवस, जहाँ से मैंने अक्सर देखा है बहुत बार प्रश्न बने हैं। तो देखिए, राष्ट्र हिंदी दिवस कब मनाया जाता है आपका, जो मैंने अभी बताया 14 सितंबर। ये कौन सा है, राष्ट्र। परंतु जब विश्व हिंदी दिवस की बात आए, विश्व, तो कब मनाया जाता है, 10 जनवरी को। और ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, डबल स्टार लगा लेना दोनों प्रश्न। 10 जनवरी हमारे जो माइंड से स्किप हो जाता है, तो इसको वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लगा देना। विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है, 10 जनवरी को। उसके बाद यहाँ से अगला प्रश्न बनता है कि जो हमने लिपियाँ की, जैसे हिंदी भाषा की लिपि क्या कही मैंने, देवनागरी। तो एक भाषा है कौन सी, पंजाबी, जो इसके साथ हमेशा क्वेश्चन बनता है। तो पंजाबी भाषा की लिपि आप लिख लो, कौन सी है, गुरुमुखी। गुरुमुखी लिपि जो है किस भाषा की है, ऐसे क्वेश्चन बन सकता है। तो ये है आपकी किस भाषा की, पंजाबी भाषा की। और एक क्वेश्चन बनता है कि उर्दू की लिपि कौन सी है, उर्दू की लिपि कौन सी है। तो इसमें हम लिख सकते हैं फारसी। इसका आंसर क्या हो जाएगा, फारसी। उर्दू भाषा की लिपि कौन सी है, फारसी। तो ये कुछ थोड़े थोड़े क्या है, बेसिक से प्रश्न थे, जो छोटे छोटे प्रश्न हैं परंतु इम्पोर्टेंट हो जाते हैं। ये हमें आने क्या है, बहुत ज़रूरी है। उसके बाद हम क्या कर रहे हैं, भाषा। तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि भाषा होती क्या है, किसे हम भाषा कहते हैं। देखिए अभी क्या है, मैं बोल रहा हूँ, आप क्या है, सुन रहे हैं। तो ऐसा तो है नहीं कि आप मुझे क्या है, समझ नहीं पा रहे हैं, कोई ना कोई तो समझ रहा है मुझे। हो सकता है कि अंग्रेज लोग क्या है, मुझे ना समझ पाए, परंतु आप तो क्या है, समझ रहे हो, जो मुझे क्या है, सुन रहे हैं। तो यानी भाषा की अगर मैं परिभाषा बोलूँ सिंपल भाषा में, अपनी जो लोकल लैंग्वेज में,
अगर कोई चीज़ या कोई शब्द जो है, मेरे शब्द आप तक पहुंच रहे हैं और आप मेरे द्वारा कहे हुए शब्दों को क्या है, सुन पा रहे हैं और समझ पा रहे हैं, तो वही क्या है, भाषा है। ये भाषा की क्या है, परिभाषा। समझ आ गया होगा कि भाषा किसे कहते हैं, जो हमारे द्वारा कोई कहे गए विचार किसी दूसरे तक जो पहुंचते हैं, वो भी उस विचार को जो है समझने में सक्षम हो पाए, तभी हम उसे क्या है, भाषा कहेंगे। ये क्या है, भाषा की परिभाषा। उसके बाद जो अगला पॉइंट है, भाषा के कई बार प्रकार पूछे जाते हैं कि भाषा के कितने प्रकार हैं। देखिए, ये अपने आप में बहुत सिंपल से प्रश्न है, छोटे छोटे, पर कई बार हमें समझ नहीं आता कि भाषा के कितने प्रकार हो सकते हैं, 10, 15, 20 नहीं। भाषा के सिर्फ और सिर्फ कितने प्रकार है, 3। अगर व्याकरण दृष्टि से हम देखें तो सिर्फ 2 प्रकार है भाषा के। ये मैं आगे भी आपको करवाऊंगा, ये तो मैं अभी सिंपल चीज़ें बता रहा हूँ, बेसिक सी चीज़ें। मैंने क्या बोल दिया, 3 प्रकार। अब 3 कौन कौन से हो सकते हैं? देखिए, अगर व्याकरण की दृष्टि से देखें तो 2 ही प्रकार है। कौन से? लिखित और मौखिक। परंतु जो मैंने तीसरा कहा वो कौन सा है? सांकेतिक। सांकेतिक प्रकार। तो लिखित यानी जो मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, आपको लिख के जो आपको बता रहा हूँ, वो कौन सी भाषा है? लिखित। और जो मैं साथ में क्या है, अभी मैं क्या लिख नहीं रहा हूँ, तो मैं अभी क्या है, आपको समझा रहा हूँ, तो ये भाषा कौन सी होगी? मौखिक। अब मैं बोलूँगा आप, हाँ, जो आप मुझे देख रहे हैं, ये कौन सी भाषा हुई? सांकेतिक भाषा। तो ये इसमें जो है ऐड हो जाएगी। परंतु हम व्याकरण में सिर्फ 2 मुख्यता लेते हैं, लिखित और मौखिक, ये ध्यान रखना। परंतु मेनली अगर ज़्यादा से ज़्यादा प्रकार पूछे तो सिर्फ 3 ही है, बाकी इसके अलावा कोई भी प्रकार नहीं है। तो ये आगे भाषा के प्रकार। फिर एक और पॉइंट बन जाता है कि व्याकरण। अगर आपने नाम सुना होगा कि व्याकरण जो हम यहाँ पर कर रहे हैं, ये क्या है? व्याकरण ही है। तो अगर आपसे कोई परिभाषा पूछ ले कि व्याकरण किसे कहते हैं, व्याकरण की परिभाषा, देखिए, व्याकरण की परिभाषा अगर मैं सिंपल शब्दों में आपको बताऊं तो ऐसा शास्त्र या ऐसी बूटी या ऐसा रामबाण जिसके द्वारा क्या है, हम शुद्ध या अशुद्ध, कि कोई चीज़ कैसी है, शुद्ध है या अशुद्ध है, उसका पता लगा सके, उसे क्या कहते हैं? व्याकरण। 2 शब्द है, शुद्ध या अशुद्ध। यानी जिस शास्त्र से हमें यह पता चल सके कि जो चीज़ यहाँ पर दर्शाई गई है वह सही है या गलत है, उसे क्या कहते हैं? व्याकरण। अब मैंने यहाँ पर क्या लिख दिया? फारसी। तो आपने पहले ही पहचान लिया कि फारसी कैसे लिखते हैं, ऐसे। यहाँ पर क्या है, ये गलती पकड़ी गई। तो ये पता हमें कौन बताता है? ये हमें व्याकरण ही बताता है कि कोई चीज़ सही है या गलत है। और व्याकरण को लिखने के लिए किसकी ज़रूरत पड़ती है? लिपि की। लिपि द्वारा ही हमें शुद्धि और अशुद्धि का पता चलता है। इतना सा पॉइंट जो है आप नोट कर लेना। फिर कई बार एक और पॉइंट आ जाता है कि वर्ण जो है किसे कहते हैं? एक वर्ण होता है, यानी ये क्या है? एक वर्ण है। तो वर्ण किसे कहते हैं? क्या परिभाषा दे सकते हैं आप? वर्ण यानी वह है छोटी से छोटी ध्वनि जिसके क्या है, टुकड़े ना किए जा सके, उसके टुकड़े ही नहीं है, वो क्या है? वर्ण कहलाता है। तो ये किसकी परिभाषा होगी? वर्ण की परिभाषा। और वर्ण जो है कितने प्रकार के हो सकते हैं? मुख्यतः 2 प्रकार के। कौन कौन से? या तो स्वर हो सकते हैं, स्वर, या फिर व्यंजन। 2 ही प्रकार के क्या है, वर्ण आपको देखने को मिलेंगे, या तो स्वर मिलेंगे या फिर व्यंजन। फिर उसके बाद ये तो किसकी बात होगी? वर्ण की। फिर बात आ जाती है किसकी? शब्द की, कि शब्द किसे कहते हैं। अब आपने क्या देनी है? शब्द की परिभाषा। हम स्टेप वाइज चल रहे हैं, पहले हमने वर्ण को किया, उसके बाद शब्द को किया, फिर हम आगे वाक्य को पढ़ने वाले। और जब हम टॉपिक पूरी प्रॉपर तरीके से अगला जो टॉपिक स्टार्ट करेंगे उसमें भी हम ऐसे ही चलेंगे। पहले पूरी की पूरी कमांड किस पर चलेगी? वर्ण पर। पूरी की पूरी कमांड किस पर रहेगी? वर्ण पर। उसके बाद हम शब्द पर, और फिर लास्ट में वाक्य पर। 3 ही चीज़ें यहाँ पर चलने वाली है। तो इसलिए ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वर्ण, शब्द और वाक्य। तो शब्द की परिभाषा की बात हम कर रहे थे। तो शब्द की अगर परिभाषा की बात की जाए तो यानी ऐसी सार्थक ध्वनि या ऐसी सार्थक ध्वनि का समूह, जैसे मैंने यहाँ पर लिख दिया कागज, कागज, मेज,
कुर्सी, ये क्या है? ऐसी सार्थक, सार्थक का अर्थ होता है जिसका कुछ ना कुछ अर्थ निकले। निरर्थक होता है जिसका कोई अर्थ ना हो, सार्थक होता है जिसका कुछ ना कुछ अर्थ होता है। तो ये क्या है यहाँ पर? सार्थक, यानी वह है ध्वनियों का समूह जिसका कुछ अर्थ निकले। अब मैं यहाँ लिख देता का, तो इसका कोई अर्थ होता? कोई अर्थ नहीं होता। कागज़, पहले ही आपको पता चल जाता है कागज़ क्या होता है, मेज क्या होता है, कुर्सी क्या होता है, यानी इसका कुछ अर्थ है। तो ये ध्वनियों का ऐसा समूह है जिसका कुछ ना कुछ अर्थ निकलता है, उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं शब्द। फिर उसके बाद आ जाते हैं अपने वाक्य पर, कि वाक्य क्या होता है। परंतु उससे पहले हमने शब्द के प्रकार देखने जरूरी है कि शब्द कितने प्रकार के होते हैं। देखिए, ये मैंने अभी पॉइंट ही में बता दिया था। शब्द होते हैं, एक होता है अर्थ के आधार पर और एक होता है निरर्थक, यानी जिसका कोई अर्थ नहीं होता। दो ही प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? सार्थक और निरर्थक। सार्थक जिसका कोई अर्थ होता है और निरर्थक जिसका कोई अर्थ नहीं होता। अब लास्ट पॉइंट हमारा क्या है? वाक्य। तो देखिए, इससे पहले हमने क्या किया? शब्द। तो वाक्य की परिभाषा हम यहीं से बनाने वाले हैं। किससे? शब्द से। यानी उन सार्थक शब्दों के समूह, उन सार्थक शब्दों के समूह से बना पूरा का पूरा वाक्य, जिसमें हम जो है पूरा का पूरा अपना भाव प्रकट कर सकें, उसे क्या कहते हैं? वाक्य। देखिए, अगर आप गौर कर रहे होंगे तो हम स्टेप वाइज चल रहे हैं। वर्ण सबसे छोटी से छोटी ध्वनि जिसके टुकड़े ना हो सके, फिर जो हमने उन टुकड़ों को आपस में मिला दिया, क्या बना दिया? शब्द। फिर शब्द के समूह को हमने मिला दिया। ये क्या है? अलग अलग शब्द है ये, ठीक है। जैसे वह पढ़ा रहा है, ये क्या है? अगर हम सिंपल चीज़ें देखें, ये वर्ण है, ये वर्ण है, ये वर्ण है, ये वर्ण है। परंतु जब हमने इनको पूरा देखा तो ये क्या बन गया? शब्द। परंतु जब मैं इस डब्बे को पूरा देखूं तो ये क्या बन गया? शब्दों के वह समूह जिसमें हम पूरा का पूरा भाव प्रकट करते हैं। जो हमने बोलना है, जो हमने समझाना है किसी को, वो पूरा का पूरा भाव जो प्रकट हो रहा है, तो उसे क्या कहते हैं? वाक्य। यानी वह पढ़ा रहा है या पढ़ रहा है, ये पूरा का पूरा क्या है? वाक्य है। तो इसे कहते हैं वाक्य। तो ये था कुछ आज का हमारा बेसिक। आई होप आपको समझ आया होगा, और मैं बहुत गारंटी देता हूँ, मैं बहुत अच्छे से आपको हिंदी जो है समझा सकता हूँ। हिंदी का कॉन्सेप्ट आपका जो है जीरो से हीरो बनाने का मेरा वादा रहा। बस शर्त है, आपने एक नोटबुक लगानी है, 2 पेन, और बढ़िया से आपने सजा के जो है नोट्स बनाने हैं, और उसको एक बार रिवाइज जरूर किया करना है। और वीडियो को आप शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखा करना। अगर आप सीरियस हो मेरे साथ, प्लेलिस्ट में आपको वीडियो मिल जाएगी स्टेप वाइज, 1 2 3 इस प्रकार से मैं वीडियो डाल दूँगा। तो ये आज की वीडियो है जिसमें हम कुछ चीज़ें बेसिक की, इनको नोट कर लेना। और अगला जो हम चैप्टर वाइज जो चलेंगे, पहला टॉपिक है हमारा वर्णमाला। वर्णमाला से हम जो है स्टार्ट हो जाएंगे, और आपके लिए होमवर्क है कि आपने वर्णमाला जो है याद करके लानी है। वर्णमाला आपको लिखनी आनी ही चाहिए। अगर वर्णमाला के ऊपर बहुत सारी हिंदी जो है कवर होगी। आपको पहली दूसरी कक्षा में जाना ही पड़ेगा अगर आपने हिंदी सीखनी है। इसलिए आप वर्णमाला तैयार करके लाओ। मिलते हैं अगले टॉपिक में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।